करने के लिए। आज काफ़ी लेट हो चुका है क्योंकि कल वट सावित्री पूजा है। सुहागिनों के लिए काफ़ी स्पेशल दिन होता है ये, तो आज मैं उसी की प्रिपरेशन में बिज़ी हूँ। अभी तो मैं नहाई हूँ, अब पूजा करूँगी, उसके बाद खाऊँगी। तो लोग अपने हिसाब से करते हैं। कई लोग तो कल नहा के खाए होंगे, आज उन लोगों की फास्टिंग होगी और कल फिर पूजा करेंगे। पर मैं आज नहा के खाती हूँ और कल पूजा करूँगी, और पूजा करने के बाद कल नमक नहीं खाऊँगी। तो चलिए मैं दिखाऊँगी आप लोगों को क्या क्या मैं करती हूँ आज। और जैसा कि आप लोगों ने कल देखा था कि मैं रात को पैरों में मेहंदी लगा रही थी, वो इस वजह से कि वट सावित्री पूजा है तो मुझे काफ़ी पसंद है मेहंदी। तो मैं पैरों में अगर रात को लगा ली तो आज मैं फिर हाथों में लगा लूँगी। यहाँ पे कोई है नहीं हेल्प करने के लिए, तो बच्चे को भी देखना है, इस वजह से टाइम मैनेजमेंट। कुछ काम कल कर ली थी, कुछ काम आज कर ली हूँ। तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को अपनी पैरों की मेहंदी। तो यहाँ पे देखिए मैं मॉर्निंग की पूजा कर रही हूँ और इसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। ये तो नहा खाए के दिन का क्लिप है। तो यहाँ पे मेरा पूजा हो जाता है, उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ और थोड़ी रेस्ट करती हूँ। उसके बाद फिर साधे के साथ यहाँ पे मैं खेल रही हूँ। और ये साध्य अपनी टॉयज़ में से डक और कुछ कलरफुल जो डब्बे हैं उसको निकाल के और उसके साथ खेल रहा है। ये साध्य खुद से किया है। रेड डब्बा में रेड डक डाला है, येलो में येलो और पिंक में पिंक। मैं कुछ भी हेल्प नहीं की हूँ इसकी, फिर भी ये डाला है, इसको पता है। और ये ब्लू में ब्लू। फिर से डाल के दिखा दो बेटा, फिर से डाल के दिखा दो सबको। चलो फिर से डाल दो, फिर से डालो, मम्मा ऐसे करके वीडियो बना देगी। लो डाल के दिखा, डालो। हाँ ब्लू ब्लू डाल दो, ब्लू डब्बा में डालो। वेरी गुड। और ये येलो डालो, येलो डब्बा में। येलो डब्बा कौन सा है दिखाओ। वेरी गुड। और ये रेड रेड में डाल दो। वेरी गुड। और ये पिंक डाल दो, पिंक डब्बा में। वेरी गुड, वेरी गुड। कर लो अब क्लैप क्लैप। ये आजा आजा। तो यहाँ पे देखिए फिर साधे के साथ खेलने के बाद साधे के पापा भी आ गए थे घर और हम लोग लंच किए थे। और लंच करने के बाद मैं ये बर्तन वॉश कर लेती हूँ क्योंकि बाकी भी काम पड़े हुए थे, तो मैं सोची पहले बर्तन निपटा लेती हूँ, उसके बाद बाकी के काम फिर मैं करूँगी। जैसे कि मुझे पूजा की तैयारी करनी थी, मेहंदी लगानी थी, वो सारी तैयारियाँ मैं बर्तन धोने के बाद यहाँ पे करती हूँ। अगर मैं आप लोगों को अपनी मेहंदी दिखाऊँ तो देखिए ऐसी मेहंदी मेरी लगी हुई है बच्चे के साथ। इंस्टॉलमेंट में लगता है, थोड़ी अभी थोड़ी बाद में। सो देखिए फ्रेंड्स, मैं अपनी मेहंदी लगा रही हूँ। अभी मेरी मेहंदी कंप्लीट हो गई है, तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको अपनी मेहंदी। और यहाँ पे देखिए मैं रोटियाँ बना रही हूँ डिनर के लिए। तो एक साइड मेरी सब्ज़ी बन रही है और एक साइड फिर मैं रोटी बना लेती हूँ। और डिनर करने के बाद फिर और भी काम होता है, साधे को सुलाने का काम। और आज तो ज़्यादा ही काम था, तो जल्दी जल्दी मैं डिनर कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए डिनर करने के बाद साधे को मैं सुला ली हूँ
और जो मैं पूजा में कपड़े पहनूँगी, साड़ियाँ और जो भी सामान ज़रूरत की है वो सारी मैं निकाल के रख लेती हूँ, ताकि मॉर्निंग में हड़बड़ी नहीं हो। जब हस्बैंड की छुट्टी होती है तो ईज़िली लोग कर लेते हैं काम, पर सुबह सुबह इनकी ऑफ़िस भी थी, तो उस हिसाब से मैं सोची मैं रात को ही तैयारियां करके रख लेती हूँ, तो सुबह जल्दी जल्दी फिर पूजा हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे वट सावित्री पूजा मैं कर रही हूँ। मॉर्निंग का क्लिप है आज की। तो मैं घर में ही पूजा कर रही हूँ, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो अभी घर से बाहर जाना अलाउड नहीं है। तो ये मैं जो वट वृक्ष की डाली होती है वो मैं इनसे मंगवा ली थी, और उसी को मैं गमले में लगा के और फिर मैं यहाँ पे खुद से पूजा कर रही हूँ। और ये देखिए मैं 5 पत्ते लगाई हूँ, वट वृक्ष के पत्ते, और उस पे जो भी प्रसादी होती है वो सब लगाने के बाद फिर यहाँ पे मैं अगरबत्ती भी दिखा रही हूँ। और इसी तरह से विधि विधान से मैं अकेले ही एकदम मॉर्निंग में जो मुहूर्त था 5:30 से 7 उसके बीच में मैं पूजा कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए सादे भी बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे। बच्चा है तो इसे समझ नहीं है कि क्या करना है नहीं करना है। तो यहाँ पे मेरी पूजा अच्छे से हो जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं नाक से सिंदूर ली हूँ, क्योंकि हम लोग के घर में बोला जाता है कि कोई भी पूजा पाठ में जोड़ा सिंदूर लेने से शुभ माना जाता है। तो जोड़ा हो गया एक नाक से, उसके बाद फिर फोरहेड से लेके मांग तक। तो इसलिए मैं यहाँ पे ली हूँ नाक से सिंदूर पूजा करने के लिए। और हमारी शादी में भी नाक से ही सिंदूर पड़ती है, और यही वाली ऑरेंज वाली ही सिंदूर। और यहाँ पे देखिए मैं वट वृक्ष को वस्त्र चढ़ा रही हूँ। तो वस्त्र चढ़ाने के बाद फिर मैं बाकी का पूजा करूँगी। और ये चना जो आप देख रहे हैं, भिगोया चना और ये खीरा, ये कंपलसरी है वट सावित्री की पूजा में प्रसादी के रूप में चढ़ाना। और जो 5 पत्ता पे मैं जो प्रसादी चढ़ा के रखी हूँ उसमें से एक हस्बैंड को जाता है और एक का हम लोग आभूषण बना के पहनते हैं, जो कि आप लोग आगे देखेंगे। वट वृक्ष की पूजन सामग्री में जितने भी श्रृंगार का सामान होता है, सिंदूर, नेल पॉलिश, ये सब जो एक सुहागिन स्त्री उपयोग में लाती है अपने जीवन में, वो सारे श्रृंगार का वस्तु हम लोग यहाँ पे चढ़ाते हैं। तो देखिए मैं भी सिंदूर चढ़ा रही हूँ, और फिर यहाँ पे मैं बाकी का पूजा करके चूड़ी उड़ी सारा जितना भी होता है वो सब फिर मैं वट वृक्ष के पास चढ़ा देती हूँ चढ़ावा के रूप में।
कंघी कर रही हूँ मैं वट वृक्ष को और फिर खुद को, और फिर ये पंखा बहुत ही इम्पोर्टेंट है पूजा के लिए, तो वो भी मैं कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे परिक्रमा कर रही हूँ 5 बार। ये मौली का जो धागा होता है उससे कम से कम 5 बार परिक्रमा करना कंपलसरी होता है। तो यहाँ पे गमला में मैं वट का डाली लगाई थी, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, पर फिर भी मैं कोशिश करके और 5 बार परिक्रमा कर लेती हूँ ये धागा लपेट के। परिक्रमा करने के बाद यहाँ पे मैं वट सावित्री की कथा सुन रही हूँ। मेरे पास यहाँ पे पुस्तक नहीं मिल पाया था, तो इसलिए मैं पढ़ नहीं पाई, और ऑनलाइन यहाँ पे मैं वट सावित्री की कथा सुन रही हूँ। इससे भी बहुत फ़ायदा होता है सुनने के बाद। पूजा के बाद देखिए यहाँ पे मैं वर से मिलन कर रही हूँ, वर मिलन बोलते हैं इसको। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे नमस्कार करके और अपने हस्बैंड को वो टीका करके उनको मौली बांध के और फिर प्रसादी देती हूँ। जो मैं आप लोगों को बताई थी पत्ते का आभूषण पहनने के बारे में, वही मैं आभूषण बना रही हूँ और फिर इसको मैं अपने गले में धारण कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए पीछे मैं यहाँ आभूषण बनाने में बिज़ी हूँ और इनको ऑफिस जाना है, इस वजह से ये मुझसे कुछ पूछ रहे हैं। तो मैं इनको बोल रही हूँ कि थोड़ा देर रुक जाइए, 5 मिनट रुक जाइए, फिर मेरी पूजा कंप्लीट हो जाएगी, फिर मैं आती हूँ आपके पास। तो इसी तरह मैंने वट सावित्री का पूजा किया घर से इतने दूर रह के। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।